चार्ज वाले गुरु बेटा कमेंट लगा, कमेंट कमेंट गुरु बेटा कमेंट नहीं आ रहे सामने वाली स्क्रीन पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राम, जय श्री राम जी। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें पढ़ रहे थे उसी पे आते हैं। आखिरी क्लासों में हमने क्या क्या फार्मूले लिख दिए लिए थे, एक बार उन पे बात कर लेते हैं। वो आइडेंटिटी याद करनी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, कल की क्लास में बहुत सारे बच्चे कोई दो पॉइंटों पे दिक्कत थी, वो पॉइंटों की दिक्कत मैं समझा देता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC। आवाज सही आ रही भाई? हाँ भाई, क्लास लाइव ही है दीपेश। फिर से मेरे फोन में आज तक चला दियो एक बार, आज तक लाइव। ये इक्वल टू रहता है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में मैंने लिखवाया था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -AB माइनस BC माइनस सी। क्लियर है जी? क्या चाय लाए हो क्या? ना पानी तो छोड़ दो। तो मैंने ये कहा था कि या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो बहुतों को इस वाले पॉइंट पे जीरो थी दिक्कत के सर ये जीरो हो रहा है। तो आपने कह दिया कि भाई ए बी और सी तीनों बराबर होंगे, तो कैसे पता चले कि जीरो हो रहा है, मतलब कैसे पता चले वो इक्वल होंगे, तभी ये जीरो होगा। वैसे तो वैल्यू रख के भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि कल मैंने एक बात सिखाई भी थी ये, कि ए प्लस बी प्लस सी, इस चीज को हम ना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2, मतलब इतने फार्मूले को 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया रिया चक्रवर्ती लगी हुई है आज तक पे, सी माइनस ए का स्क्वायर। दिखा दे भाई, भाई जिस बीमारी को सुनना हो ये देख लो। यहाँ रिया ने मीडिया वालों को ही अपने तेवर दिखा दिए। बस मीडिया ने मीडिया वालों को तेवर दिखा दिए। अब समझ लेना कि क्लास लाइव है। आइए बेटा, लाइव नहीं दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं। आइए, अब कहानी दोस्त ये है, और मेरे 3 बैच हो जाते हैं लगातार, मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूं, तो ऐसा मत सोचा करो कि मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता था और इस बात को ऐसे भी लिख सकता था। तो मैंने ये कहा कि यार इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, भाई मैं ऐसे लिख रहा था कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है दोस्त? 0। तो ये चीज 0 कब आएगी? ये चीज दो कंडीशन में 0 आएगी, या तो ये वाला पार्ट 0 यानी ये वाला पार्ट 0 हो, या फिर ये वाला पार्ट 0 हो। तो जो मैं कह रहा था कि यार इस पार्ट को तो हम ये वाली चीज लिख सकते हैं, हाँ है ना, कि भाई ये 0 हो या फिर ये। तो अगर इसको 0 करना मतलब इस वाले पार्ट को 0 करना है, भाई एक बात आप खुद देखो, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये वाली वैल्यू 0 लेके आनी है तो आप जानते हैं 2 को उधर लेके जाएंगे, 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि यार 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है। भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी किसी भी सूरत में ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आने देगा। ये भी उत्तर प्लस में लाएगा, ये भी उत्तर प्लस में आएगा, ये भी उत्तर प्लस में आएगा। तो 3 चीजें अगर प्लस में आएंगी तो उनका जोड़ 0 कब हो सकता है? जब ये केवल और केवल जब ये खुद 0 हो, ये 0 हो, ये 0, यानी a माइनस बी 0 हो, b माइनस सी 0 हो और c माइनस ए 0। उसी स्थिति में ऐसा कार्रवाई बैठ सकती है और किसी स्थिति में नहीं बैठ सकती।
तो ऐसा होगा तो इसका मतलब ए बी के बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया और सी मेरे बच्चों ए के बराबर आ गया। तो ए सी के भी बराबर है, बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, इसका मतलब ए बी सी तीनों आपस में बराबर। तो जिस भाई और बहन को इस बात पे दिक्कत होगी, आई थिंक वो अब इस बात को क्लियर कर लेंगे। यहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या कि अगर मैं आपसे ये कहूं, बढ़ूं आगे? हाँ, मैं ऐसे लिखूं, इफ ए बी सी आर इन एपी, एपी माना समानांतर श्रेणी, यदि ए बी और सी तीनों ही एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा? बताओ। अगर ये तीनों एपी में हैं तो इसका उत्तर क्या आएगा? खेले प्रियांश जाके बाहर बेटा। गुड़िया किसकी है? अपनी है भाई, और किसकी होगी? हाँ जी दोस्त, देखो यार, हम इस बात को बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब हुआ हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैं ये भी जानता हूं कि अगर ए बी सी ए पी में है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है, तो मुझे इस बात को समझना चाहिए यहाँ पे कि यार ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में कब होगी? ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में तब होंगी जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो। जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तब ये एपी में रहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इनको मानने को कुछ भी मान सकते हैं। हम ए को मतलब 3 टर्म एपी में लेनी है, कोई भी 3 टर्म लेनी है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं ए माइनस डी और ए प्लस डी, ऐसे कोई भी 3 टर्म में ले लेता हूं। इसको ए समझिए या एक्स मान लेते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इसे एक्स मान लेते हैं, ये एक्स माइनस डी, एपी पढ़ा हुआ है ना, हमने सबने जाना हुआ। तो ये मान लीजिए ए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखो तो पहला है बी माइनस ए, तो इसमें से जब बी में से ए घटाओगे, एक्स में से ये चीज घटाओगे, बचेगा कितना? माइनस डी बचे या डी बचे? उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? डी स्क्वायर ही बचना है। क्या बचना है दोस्त? डी स्क्वायर बचना है। क्लियर है? अगला है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यानी बी में से सी घटाओगे तो माइनस डी, डी का वर्क करोगे मेरे भाई, फिर से वही डी स्क्वायर ही बचना है। फिर आगे आना है सी माइनस ए, तो सी में से जब ए घटाओगे, सी में से जब ए घटाओगे तो गौर से देखना, एक्स प्लस डी हो गया सी, और ए घटाओगे एक्स माइनस डी, तो मेरे भाई माइनस एक्स प्लस डी, तो माइनस एक्स एक्स कट गया, प्लस 2d बना, और 2d का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4d स्क्वायर। अब इन्हें जोड़ोगे तो 4 1 5 और 1 6, तो उत्तर आया हाफ इंटू 6d स्क्वायर। 6d स्क्वायर आया, मतलब आंसर आया 3d स्क्वायर। यानी 3 गुना उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर हमेशा हमारा आंसर होगा। 3 गुना जो उनका डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर हमारा आंसर होगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, आप लोग
एक्स्ट्रा कमेंट मत क्या करे, एक बार आपने कमेंट कर दिया मैं पढ़ लेता हूँ, जरूरी नहीं मैं तभी उसका आंसर दे रहा होता, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ कि भाई उस चीज में क्या दिक्कत अभी तक तेरी करे, अभी तक वो चीज क्यों नहीं मिली आपको, ठीक है, तो बार बार ना लिखा करो। अब इसका यूज क्या समझाता हूं। सॉरी, कहेगा कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, कहेगा दोस्त इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1048, ठीक है जी, बी की वैल्यू है जी 1099 और सी की वैल्यू है 1150। बताओ जी, इस पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर बताइए क्या होगा अगर ए बी सी की वैल्यू ये, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको यहां ये समझना चाहिए कि यार देखो, डिटेल मैंने बता रखा है, दूसरा पॉइंट ये समझना चाहिए था कि यार यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है जी 51 का। यहां पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 51 का। अगर 51 का डिफरेंस आ रहा है तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या थी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन माने एपी का मतलब ही ये था भाई, एपी का मतलब क्या था, यही तो था कि अगर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ जाए तो मेरे बच्चों को क्या होगा, एपी होगा। तो हमने अभी क्या समझा कि अगर एबीसी एपी में है तो इस एक्सप्रेशन का उत्तर सीधा 3d स्क्वायर आएगा। तो हमने देखा कि एपी में तो इसका आंसर होगा 3d स्क्वायर, डी का मतलब क्या हुआ जी 51, तो 51 का वर्ग। अब 51 का वर्ग आपको याद होगा, हमने कैलकुलेशन की ट्रिक सीखी थी और मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट ना, मतलब ये वाला अंक 5 हो तो कैसे करें, तो 1 का वर्ग 01 लिखना है, अब 5 का वर्ग 25 और 1 26, यही बताया था ना, अरे हाँ है ना। जैसे 55 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25 लिखना है, अब 5 का वर्ग 25 और 5 30, ठीक है ना। 52 का वर्ग करना था तो 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25 और 2 27। याद है कि भूल गए सारी चीजें, याद है। तो इसका आंसर आया 2601, तो 3 गुना 2601 हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो 26 3 78 होता है, 0 3, ये आंसर 7803। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? तो इस तरह से इन सवालों को हम शॉर्टकट कर सकते हैं। आप कहें शॉर्टकट की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट फार्मूले में रख के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस सवालों के थ्रू हम ऑप्शन से आखिरी डिजिट पकड़ सकते हैं सवाल का, और आखिरी डिजिट के बाद हम सवाल को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको पेपर में यही सवाल दे रखा होता और मेरे बच्चों ऑप्शन ऐसे दे रखे होते ए बी सी डी, और सवाल में ऑप्शन दे रखा होता कि भैया 1542, 1949, 7803 और 8512 या 516, ऐसे ऑप्शन दे देता। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमने ये देखना था कि भाई यहाँ कॉमन डिफरेंस 51 आ रहा है तो आंसर होगा 51 का वर्ग गुना 3, तो 1 का वर्ग 1 आना, 1 को 3 से गुना किया, 3 मेरा आंसर हो गया। तो यहां से हम ऑप्शन के थ्रू भी चीजों को 1 सेकंड में क्रैक कर सकते थे, ठीक है, वरना इसकी कोई जरूरत है भी नहीं। क्लियर है? अगर मान लो दो ऑप्शन सेम आ जाए, दो ऑप्शन सेम आ जाए, मतलब यहां लिख देते हैं 6803, अब दोनों ऑप्शन का आखिरी अंक 3 3 आ गया, तो मतलब ऐसे आ जाए, अब क्या करें, तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी आखिरी दो अंकों की। अब आखिरी दो अंकों की लड़ाई के लिए आपको वर्ग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, है ना। तो अगर मेरे को जैसे ही दिखाई दिया 51 5 है तो 1 का वर्ग करना था, 0 1 आ गया। अब 0 1 को 3 से गुना करूंगा, आखिरी दो अंक 0 3 थे, जिस ऑप्शन के आखिरी दो अंक 0 3 होंगे वो मेरा आंसर होगा। क्लियर है जी? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इस तरीके से चीजों को करना पड़ेगा, पक्का। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है।
अब मेरे दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मान लो सवाल ये हो कि इफ ए बी सी डी, नहीं ए बी सी आर इन ए पी, बिल्कुल स्टाइल में लिख दिया एपी समानांतर श्रेणी में, देन तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। इनसे मदद मिलती है आखिरी अंक ढूंढने में। सॉरी करो, बताओ भाई। 9 AD स्क्वायर आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, बताना आपको है। देखो यार बड़ा आसान है, आपको ये बात तो पता ही है कि इसका फार्मूला होना ये कि a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और हम इस बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे कि यार इस वाले पोर्शन का आंसर आना है 3D स्क्वायर, यानी जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसका वर्क करके 3 से गुना, है ना। आज मिर्जापुर नहीं देखी भाई, आज जुकाम हो रहा है। ये विनोद विनोद क्या चल रहा है ये है? आज वो इंग्लिश वाले हमारे गोपाल सर, उन्होंने भी शेयर कर रखा विनोद का, क्या कहानी है ये। देखो अब एबीसी पे आता है यार, हमको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बात पता है कि 3 टर्म माननी है, तो एक टर्म मैं x मान ले रहा हूं, तो एक x माइनस डी मान लूंगा, तो एक x प्लस डी, ऐसा मैं मान लेता हूं कि आपने एपी अच्छे से पढ़ ली होगी और रिवाइज भी की होगी। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे बच्चे, अगर ऐसा होगा तो ये फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड टर्म हुई और ये थर्ड टर्म। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो होगा क्या कि डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 3x। x का मतलब कौन सी टर्म हो गई जी, बीच वाली टर्म। x का मतलब बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म, अरे हाँ है ना, x का मतलब बीच वाली टर्म। तो आंसर आएगा 3x। जब इन्हें गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 9xd स्क्वायर। इसका सही मायने में उत्तर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 9 इंटू मिडल टर्म, मिडल टर्म मध्य पद, गुना में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार अंतर, इसका स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा 9 इंटू मिडल टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इस पे सवाल कैसे पूछ लेगा, तो ध्यान रखना 9 इंटू मिडल टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस। जो सवाल अभी करा था वही सवाल मैं बोल देता हूं। मैं कहूं कि बेटा ए की वैल्यू है 1048, बी की वैल्यू है 1099 और सी की वैल्यू है 1150, और पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3 AB से। बताओ जी आंसर क्या होगा।
बढ़े जी आगे। देखिए तो इसका आंसर होगा 3 इंटू मिडल टर्म इज 1099 इंटू सॉरी 3 नहीं था 9 इंटू में डी स्क्वायर, डी यानी 51 का। और तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा कि हमें कुछ नहीं करना, मनो हमें आखिरी 2 अंकों पे जाना है, ना आखिरी 1 अंक पे जाना है। और 99% चांसेस है कि ऐसे सवाल आखिरी 1 अंक से सोल्व हो जाएंगे, नहीं होते तो आखिरी 2 अंकों तक पहुंचना होता है। तो देखो 51 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होगा 0 1, यानी आखिरी अंक 1 आया, 1 नहीं में 9, 9 नहीं में 9, तो आंसर आ गया 9। यानी जिस ऑप्शन का आखिरी अंक 9 होगा वो हमारा आंसर। अदरवाइज आप सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वो ठीक है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं भाई आज वाली कहानी पे। हाँ, जो रिजल्ट पढ़े थे एक बार खटाखट लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या क्या पढ़ा हुआ है, और आपने ही बताना है। और जो बता पाए वो देखना कि आपको कितना याद है। कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 2। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू k है और मुझे चाहिए x प्लस 1/x, यानी बड़ी पावर से छोटी पावर पे आने के लिए, और प्लस में आना है, तो क्या बताया था, 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो। ऐसे ही भैया अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू k है तो x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 2 घटा के वर्गमूल, तो k माइनस 2। ठीक है, अब आ गया। ठीक है जी। अगर बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हो या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो ध्यान रखना था कि x क्यूब की वैल्यू -1 होती। वहीं यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो x क्यूब की जो वैल्यू होती है वो मेरे बच्चे, अब नीचे नहीं लिखा जाएगा, तो x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो होती है 1। ठीक है जी। अब इतनी बात पे एक बार मैंने एक सवाल दिया था आपको। सवाल ये था कि बेटा x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। एक पूछा था x की पावर 512 जमा 1/x की पावर 512, दूसरा था x की पावर 513 जमा 1/x की पावर 513। ये 2 सवाल पूछे थे। तो वहाँ मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि ये सवाल आसान है क्योंकि इसके स्क्वायर पे आ रहा था, कि हम इसका वर्ग कर रहे थे तो इसका वर्ग आ रहा था x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2, और इसकी वैल्यू आ रही थी वर्ग करके 2 घटाए -1। लेकिन जब हम इसका वर्ग कर रहे थे तो x प्लस 1/x हो जा रहा था, और -1 का स्क्वायर +1 और फिर 2 घटाओगे तो फिर -1, और आगे जितनी भी बार आप इसका वर्ग करते चले जाएंगे तो आंसर -1 ही आता रहेगा। जितनी भी बार आप इसका वर्ग करेंगे उत्तर -1 ही आता चला जाएगा। क्लियर है ना जी, यहां तक की बात? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम इसका वर्ग करेंगे, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, माइनस होगा, ठीक तो है यार? अगर ये 1 है तो इसका वर्ग करके 2 घटाया -1 ही तो लिखा, फिर इससे हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो +1, 2 घटाएंगे -1, ठीक तो है? आराम को तुम खुद पढ़ते नहीं हो, मेरे में गलतियां छाट रहे हो। तो इसका वर्ग करोगे तो 2 आया, x स्क्वायर आया, फिर उसका वर्ग करोगे पावर 4, फिर उसका वर्ग करोगे 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 128 का 256, 256 के बाद 512। यहाँ -1 की जरूरत नहीं है, मैंने +1 ही दे रखा, 512। अगर 512 होगा तो 512 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? -1। अरे किस बात में दिक्कत हो रही -1 में? भाई इसका वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग क्या हुआ? 1,
-2 करोगे तो 1 में से 2 घटाया -1 ही तो आएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? सही है। तो ये वाली बात तो सीधे सीधे वर्ग से निकल के आ गई थी। अब ये वाली वैल्यू निकालनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन मैंने कहा था कि ये वैल्यू मैं आने वाले वक्त में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब कैसे करा जाए? इसमें भी तो -1 ही लिखा है खसमो। ठीक लिखा, बकवास ना पेलो। 3 नहीं आएगा भाई। ये x से क्या बात करने लगे? इसका वर्ग कर रहे थे। a² + b² + 2ab, तो +2 उधर जाएगा, माइनस का होना है तो -1 का वर्ग, 1 में से 2 घटा, -1 बच रहा था। अब देखिए यार, ये मैंने अभी एक रिजल्ट लिखवाया था थोड़ी देर पहले अभी, कि अगर x + 1/x, अगर x + 1/x, x + 1/x की वैल्यू -1 हो तो ध्यान रखना भाई x³ की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने अभी एक वैल्यू लिखवाई। अगर ऐसा है तो 513 क्या 3 से भाग जा रहा है? 3 और 1 4, 4 5 9 जाने लग रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 513 को 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 एकम 3, तो x³ की पावर 171 और x³ की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1। 1 की पावर 171, आंसर आया 1। हाँ है ना? तो ये वैल्यू 1 आई मेरे बच्चे, ये वाली वैल्यू भी 1 आई, क्यों? 1/1 आंसर क्या है जी? तो किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये एक वो सवाल था जो मेरा छूटा हुआ था। अब आगे बढ़ना, पढ़ के आगे। आ जी आ। फिर ये बताया था कि यार x + 1/x की वैल्यू 1 हो तो x माइनस, मतलब सॉरी 1 नहीं हो, k लिख लो, तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी जी? 4 घटा, इसका वर्ग करके 4 घटाना। ठीक है। और अगर x - 1/x की वैल्यू k है तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी जी? वर्ग करके 4 जोड़ना, वर्ग करके 4 जोड़ देना। बात समझ पे आई है ना? आकाश क्या कहने लग रहा है? 1 + 1 कैसे? बेटा सीखना पड़ेगा। वन प्लस वन ऐसे आया, 1 + 1 कैसे है? हाँ 1 + 1 मिट गया भाई वो तो, हाँ आ जाएगा। 1 + 1 ऐसे आया क्योंकि x की पावर 513 की वैल्यू 1 आई, तो x की पावर 513 की वैल्यू 1 आई और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 के बटे 1 करोगे तो उत्तर 1 और 1 2 ही तो आएगा। ये क्या था? आ जाओ। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें वर्क पे और रह रही थी जिनको डिस्कस करना बहुत आसान थी, पर पता नहीं कब पेपर में पूछ ली जाए, तो आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, x + 1/x की वैल्यू 2 दे देगा, x + 1/x की वैल्यू 2 दे देगा और कह देगा कि बताओ x³ की वैल्यू क्या आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है भाई? ये देखो बना के देखते हैं। इधर करोगे x² आया, समझ रहे हो ना, एलसीएम ले लिया तो ये x आया, या समझदार हो ही तुम, दोनों साइड x से गुना करो, तो इसे x से करोगे x², इसे x से करोगे 1 और इसे x से करोगे 2x, तो x² + 1, 2x इधर आएगा माइनस का बराबर 0। यहाँ फार्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर, यानी ये x - 1 का होल स्क्वायर बना, a² + b² - 2ab। अब भाई किसी नंबर का स्क्वायर 0 आ ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि ये नेगेटिव तो आने नहीं देगा, पॉजिटिव आएगा, और 0 आ रखा है तो ये 0 तभी आएगा जब ये वैल्यू खुद 0 हो। तो यानी x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 1 है, तो x³ की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 का क्यूब 1। तो ये एक फाइनाइट नंबर हो जाता है, डेफिनेट नंबर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी x + 1/x, जिन भाइयों को बात समझ नहीं आ रही हो,
तो x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो ये कहां सेटिस्फाई होता है? जब x की वैल्यू 1 यानी एक रियल नंबर पे सेटिस्फाई हो जाता है। टाइप वाइज पढ़ाइए जी सर जी, टाइप वाइज ही पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है जी। अब आगे समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहां सेटिस्फाई होगा? x की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई होगा, x की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई होगा, हाँ है ना। अब आगे आइए, इस पे सवाल कैसे पूछ लेगा? सवाल ऐसे कह देगा कि बताओ यार m प्लस 1/m की वैल्यू 2 है, तो m प्लस, तो कह देगा कि भैया एम क्यू प्लस एम स्क्र प्लस एम प्लस 1, इसकी वैल्यू बताओ जी क्या होगी? तो हमें समझना होगा कि यार m प्लस 1/m 2 तभी होता है जब m की वैल्यू 1 होती है। 1 का क्यूब करेंगे 1 1 1 1, तो आंसर आ जाएगा कितना जी? 4। अब डायरेक्ट इस फॉर्म को दिखाएगा नहीं, इस फॉर्म को छुपाएगा। कैसे? लिख देगा कि x प्लस 1 x माइनस 4, इफ x प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल टू है 6, फाइंड, कह देगा x माइनस 4 की पावर 3 प्लस 1/x माइनस 4 का क्यूब, इसकी वैल्यू बताइए। कह देगा जी x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसकी वैल्यू बताओ। ऐसा कुछ भी सवाल आपसे पूछ लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि यहाँ -4 है, तो मेरी कोशिश करनी है यहाँ पे भी -4 करा जाए। -4 कैसे करा जाए? इधर भी 4 अपनी मर्जी से घटा देते हैं और इधर भी 4, यानी यहाँ पे भी 4 घटा दो, यहाँ पे भी 4 घटा दो। ऐसा करने पे ये तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस में 1/x माइनस 4, और यहाँ 6 में से 4 गया, बच गया 2। अब गौर से देखोगे तो वही सवाल बन गया जो हम पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? कि m प्लस 1/m 2 के बराबर तभी होता है जब m की वैल्यू 1 हो। ध्यान दो, मतलब ये बना कि m प्लस 1/m की वैल्यू 2 कब होगी? m प्लस 1/m की वैल्यू 2 कब होगी? ये 2 तभी होती है जब m की वैल्यू 1 हो, यानी x माइनस 4 की वैल्यू 1 होगी, तो x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है भाई? क्या आ गई मेरे बच्चों? 5। सैटरडे संडे गैप दो गैप, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 का क्यूब 125, 5 का और 25 माइनस 9, सोल्व कर देंगे जो आएगा वो आंसर। दूसरा, जब हमें पता है कि x माइनस 4 की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे 1/1, आंसर आ गया 2। बात समझ पा रहे हो भाई? हाँ है ना? ठीक है भाई, आगे से गैप दे देंगे। जो बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही है, अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आज मैं सुनने लग रहा था, तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे। मैं दिल्ली की बातें बता रहा हूँ आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे, लेकिन केजरीवाल ने एंड टाइम पे कैंसिल कर दिए, सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। तो दिल्ली में जो ओपन बुक एग्ज़ाम था वो भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में जिम विम खोलने की परमिशन दे दी, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको भी मना कर दिया, ठीक है। अभी 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, जितने भी एग्जाम है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये मान के चलिए, बाकी मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है कब क्या करा दे कुछ नहीं पता इसका, क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है और इसको बिहार चुनाव टाइम पे कराना है हमारे मोदी जी को। तो उसके चक्कर में, माहौल बनाने के चक्कर में एग्जाम करा दे 0.0001%, तो मैं जानता नहीं। अदरवाइज इस साल एग्जाम नहीं होगा, अगले साल की शुरुआत में होगा, क्योंकि रशिया ने दवाई बना ली है, ठीक है। और मोदी जी आप जानते हैं बिजनेसमैन आदमी है, तो दवाई आ जाएगी इंडिया में बहुत जल्द, और लगभग दिवाली के बाद ये कोरोना वोरोना खत्म हो जाएगा इंडिया से क्या पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा। तब आप खुल मजे तरीके से ये समझ सकते हो कि उसके बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी मेरा जो अंदाजा है, मैं मान के चल रहा हूं कि 5 महीने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बस एक ही चांस है, बिहार का चुनाव। तो बिहार का चुनाव इनको कराना है और टाइम पे कराना है, क्योंकि इसी समय सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो
उस कंडीशन पे ये कोई गेम खेल जाए और माहौल दिखाने की कोशिश करें सब नॉर्मल है तो बात अलग है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है अभी एग्जाम, ठीक है। बाकी मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। आप बढ़िया से दबा के तैयारी करो भाई, इसलिए बढ़िया से तैयारी करो। और मेरा ये 15 अगस्त तक निपटने पे होगा 100%, टेंशन ना लो। बढ़िया से तैयारी की मैं इसलिए कहने लग रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा तैयारी करता हुआ बैठ रहा है इस समय घर पे बैठ के, और घर पे बैठ के बहुत बढ़िया से तैयारी होती है, बहुत अच्छा पढ़ने लग रहा है, ठीक है। और मौका बहुत अच्छा आएगा आपके पास जनवरी फरवरी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी में मोदी जी को फील गुड दोबारा से लाना है, पूरे लोगों के बीच में अच्छा महसूस कराना है, तो गवर्नमेंट वैकेंसी की एक बार बाहर आनी है और एग्जाम सारे कंडक्ट होंगे। तो कोशिश करिए वहां पे कि अपनी तैयारी बहुत सॉलिड रखी जाए। एक ही चैप्टर हुआ है ना, तो उसी चैप्टर को तंदुरुस्त कर दीजिए, बस उतना, ठीक है। आइए इसी का अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जी, कि बेटा अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, तो सेम उसी तरह से फार्मूला बनाओगे, बन जाएगा दोनों साइड x से गुना करोगे तो x² + 1 = -2x, इधर लाओगे तो x² + 1 + 2x = 0। हाँ जी, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो x + 1 = 0 आया बेटा, तो x की वैल्यू आई -1। यानी ये वैल्यूज तभी पॉसिबल होनी है जब x की वैल्यू क्या हो, -1। सर नो, आइए आप सर दिल में से आखिरी तक पढ़ाते रहना भाई, आखिरी तक नहीं, मैं आपका सिलेक्शन करा के ही दम लूंगा। है मैं कृष्ण का वंशज हूं भाई, जिसकी डोर पकड़ ली उसको नैया पार कराएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे 100%, चिंता ही ना करो। बाकी मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बोला करो। आइए दोस्तों, x + 1/x = -2, अगर ये -2 है तो हम ये बात समझ गए कि ये तभी संभव है जब x की वैल्यू -1 हो। क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट हो सकते हैं वो समझिए। लिख देगा x + 1/x - 29 27, ठीक है भैया। और क्वेश्चन लिख देगा x - 29 की पावर 4 + 1/x - 29 की पावर 4, इसकी वैल्यू बताओ। एक सवाल लिख देगा x - 29 की पावर 512 - 1/x - 29 की पावर 512, कहेगा इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो सेम वही फंडा, आपको फील गुड फैक्टर तैयार करना है, मतलब यहाँ -29 है तो कोशिश करिए यहाँ -29 कैसे लाया जाए, 29 यहाँ पे भी घटा दो, यहाँ पे भी घटा दो। जब आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा x - 29, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/x - 29, और यहाँ जाए 27 और 29 का -2। तो बेटा ये m समझिए, ये भी m हो गया, या x समझिए, जो मर्जी समझिए। तो m + 1/m की वैल्यू -2 कब होती है? m + 1/m की वैल्यू -2 कब होती है? तो ये तभी होती है जब m की वैल्यू -1। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर m की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 29 का मान हो गया, अरे भैया 29 का मान हो गया जी कितना, 1। x की वैल्यू हो गई 30। अगर x की टर्म पे पूछे कि x² + x बताओ कितना बना, या कुछ भी पूछे तो आप यहां से निकालेंगे, वरना x - 29 1 है भाई, तो यहां रखोगे 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1, 1 + 1 आंसर आ गया 2। यहां करोगे तो 1 - 1, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 में 1 गया 0, यहां सारा क्लियर है दोस्त। इस बात से मतलब नहीं है, इस बात के प्लस है या माइनस है, जो बच्चा पूछ रहा है कि प्लस माइनस है तो प्लस करना था आपने, माइनस क्यों किया, इससे मतलब नहीं। मतलब इससे कि मुझे -29 जैसा नीचे वैसा ही यहां दिखाना है।
तो वैसा ही यहां कैसे दिखा पाऊंगा मैं, कैसे दिखा पाऊंगा? तभी दिखा पाऊंगा ना जब -29 है तो उधर भी मैं -29 करूं, है ना? कल छुट्टी किस लिए होगी भाई? कल क्लास रहेगी बेटा, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट था भाई जो रह गया था, अब आ गया था। अब आते हैं जी दूसरे वाले पेज पे, यानी क्यूब वाले पे। क्यूब वाले पे क्या, हाँ, कि बेटा अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू है बेटा वो था k³ माइनस 3a। दूसरा था कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू थी वो थी जी k³ प्लस 3। ये सारी बातें हमारी 3k, ये सारी बातें हमारी डिस्कस हो चुकी थी पिछले, ठीक है दोस्त, ये सारी। अच्छा x की वैल्यू, ठीक है, वो जो भी छोटी मोटी गलती रही होगी तो उसको सही कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक कह रहे हो, x माइनस 29 था ना, तो इक्वल टू -1 आएगा, तो -1 प्लस 29 करेंगे तो x की वैल्यू वहाँ -28 आनी थी, जो मैंने 30 कर दी गलती से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अब आ जाइए आगे। अरे यार पिछला मैंने फिर पूरा ही गलत बता दिया। हाँ यार सही कह रहे हो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पिछले वाला मैंने गलत बता दिया। फिर सवाल ये था ना, x प्लस 1/x माइनस 29 बराबर 27। तो मैंने कहा कि यार इधर भी 29 घटा लो, इधर भी 29 घटा लो। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, मैंने गलती कर दी। तो x माइनस 29 बना और प्लस में 1/x माइनस 29 बना, और 27 में 29 गया -2 बना। तो ये मैंने अभी समझाया था कि इफ m प्लस 1/m की वैल्यू -2 है तो ये तभी संभव है जब m की वैल्यू -1 हो, है ना। तो m प्लस 1/m की वैल्यू -2 है तो ये तभी संभव है जब m की वैल्यू -1 है। और हमसे बेसिकली एक जगह पूछा था m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4, क्योंकि यही चीज पूछी हुई थी। तो इसकी वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस 1 और इसकी भी +1, 1 और 1 आंसर आ रहा था मेरा कितना, 2। आंसर मेरा 2 ही था, लेकिन चीज को सही से समझना था, ठीक है। अगले में था यहाँ पे m की पावर 512 और -1/m की पावर 512, शायद ये सवाल था। तो आंसर यहाँ पे भी सही था, क्योंकि -1 की पावर 512 करेंगे तो माइनस की इवन पावर +1 होती है, यहाँ +1 1 से 1 घटा के आंसर आना था 0, ठीक है भाई। ये गलती थी उसमें, शायद मैंने -1 की जगह +1 ले लिया था, ठीक है। आज इस पे, तो ये हमारे फार्मूले थे बेटा जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे, शनिवार की क्लास में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। एक बार इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीछे की हो रखी है, बस एक दो बता दीजिए एग्जांपल। मैं कहूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अगर ये वैल्यू 322 है तो x³ माइनस 1/x³ बता दो यार क्या होगा, जल्दी से बताओ। आशुतोष हो रहा है बेटा, सबका कमेंट से हो रहा है। यू नीड नॉट टू राइट दिस। आज थोड़ी तबीयत हल्की है और फिर ध्यान भटक जाता है चीजों पे, कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर टाइम टू टाइम कमेंट करोगे ना जो जरूरी है, तो मेरे को सारा पता चलता है मैंने कहाँ गलती कर दी, मैं तुरंत सही भी कर देता हूं। देखिए इससे पहले आना पड़ेगा स्क्वायर पे, तो 322 में 2 जोड़ा 324 का वर्गमूल 18। इससे आ जाइए छोटे पे, तो 18 से 2 घटाया भैया 16, 16 का वर्गमूल 4। अब इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 जोड़ा 76 आंसर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना सारे भाई, क्या कि अगर मैं x माइनस एक्स की वैल्यू दूं और x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछूं,
अगर मैंने इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 10 कुछ भी दे दूं तो आपको रटी होनी चाहिए ये वैल्यूज, तभी स्पीड बनेगी, क्योंकि कल इसके ऊपर मैं आगे क्वेश्चन लूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मैक्सिमम जो ये केसेस हैं वो आज डिस्कस हो चुके होंगे। ठीक है, कल हम इनके ऊपर क्वेश्चन ले रहे होंगे, तो इट इज बेटर टू यू कि आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस बढ़िया से करके आए। जैसे अगर 3 कह दिया ना तो तुरंत की तुरंत मन में आना चाहिए कितना, 36 आंसर। 4 कह दिया तो तुरंत आंसर आना चाहिए 76। 5 कह दिया तो तुरंत आंसर आना चाहिए 140। 6 कह दिया तो तुरंत आंसर आना चाहिए 218। 218 आना चाहिए या 234? 234। मतलब गलती के चांसेस ही नहीं है। 10 कह दिया तो सीधा 1030 आंसर। बात समझ रहे हैं? ये टिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। अजय ढक्कन आ गई बात समझ में? आ जी आगे। ये फार्मूला सिखाए थे कल, या आज भी मैंने लिखवा दिए कि अगर x माइनस 1/x k है तो इसकी वैल्यू, जैसे मान लो ये वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब 27, 3 3 27 और 9 36। ठीक है, और पहले पढ़ लिया करो ये सारी चीजें। ऐसे ही अगर मैं यहां प्लस का निशान दे दूं और यहां पे भी, और अब पूछो बताओ अगर ये 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टिप्स पे होनी चाहिए बातें। 3 का क्यूब 27, 3 3 9 27 में हो गया 18। 4 का क्यूब है तो 52, 5 का क्यूब है तो 110, अरे हाँ है ना, 6 का क्यूब है तो 198 और 10 का क्यूब है तो 970। जब तक चीजें याद नहीं रहेंगी दिक्कत फंसेगी ही फंसेगी। इसको रट लो भाई इन चीजों को। अब इस पे अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है जी? अच्छा, मैं तुमको ये कह दूं कि बेटा ये वैल्यू 1 है तो रूट एक्स बताइए क्या होगा? रूट एक्स बता दीजिए क्या होगा। What do you think about root x if x minus 1/x equals to 1? -1 है तो -2 इसलिए आएगी ना भाई, क्योंकि -1 और -1 का जोड़ -2 होता है। देखिए जी, पिछला गलत था तो उसको सही तो करके बता दिया था कि वो -1 लेना था, वहां मैंने गलती से -2 ले दिया था ना, +1 ले दिया था। देखो यार, एक तो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करें, लेकिन उससे अभी आप करिएगा मत, क्योंकि मैंने ही नहीं सिखाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैंने ही नहीं सिखाई तो यू नीड नॉट टू मेक इट अप्लाई एट दैट पॉइंट। यू जस्ट हैव टू यूज योर बेसिक्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीचिंग यू, मतलब जो मैंने तुम्हें समझाया उसको यूज करना है। तो बेटा बताओ, x माइनस 1/x दे रखा है, x प्लस 1/x निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे? फॉर्मूला कराया बेटा। अब जब तक ये चीजें टिप्स पे नहीं होंगी तो टीचर को ही गाली बकोगे और कुछ नहीं होगा कि बेटा x प्लस 1/x, अरे ना सॉरी ये वाला x माइनस 1/x k है तो प्लस वाला क्या होगा? वर्क करके 4 जोड़ना। ये चीजें टिप्स पे लाओ, टिप्स पे। ये माइनस है तो प्लस का निकाल लो, तो 1 का वर्ग 1 में 4 जोड़ा 5, तो उत्तर आ गया √5। अब हमको क्या चाहिए? √x। जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये 2x आएगा और ये √5 + 1। ध्यान रखना, बड़ा आगे छोटा पीछे। x की वैल्यू निकालोगे, व्हाट वुड यू थिंक? √5 + 1/2। हाँ है ना? लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुमको √x चाहिए। तुमको क्या चाहिए बेटा? √x चाहिए। तो √x चाहिए तो क्या करा जाए? रूट कर दो यार, बस आंसर आ गया। दोनों साइड रूट कर दिया तो √x की वैल्यू आ गई √5 प्लस, अरे बेटा √5 + 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई। अरे विभा बेटा क्यों पीछे पड़ रही पिछले वाले के? मैंने बोला तो सही प्रभु, गलती हो गई वहां, सही तो करा दिया था मैंने, वो फिर से करा देता हूं पिछले वाले को। रूट से रूट नहीं कटेगा हरामखोर। अगर मैं √a का रूट कर रहा हूं तो रूट से रूट नहीं कटेगा गधे। कैसे कटेगा? √a का मतलब हुआ a की पावर 1/2 और फिर इस रूट का मतलब भी 1/2, तो ये तो बेसिकली a की पावर 1/4 हो गया। कटता थोड़ी है, ये कटता तब है जब यहां स्क्वायर होता। ढक्कन ना बना करो। बड़े भाई आगे चलो, एक और बताओ यार। ये 2 है तो इसकी वैल्यू बताओ प्लस वाले की। अगर ये 2 है तो प्लस वाले की वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे जी 2 का वर्ग 4 और 4 में 4 जोड़ा 8, आंसर आया 8। ठीक है जी, यही था ना फार्मूला। अब मैं कहूं यार यहां से x की वैल्यू निकालो, ये कट गया 2x। अच्छा 8 को चाहें तो हम 2√2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है भाई किसी भाई को? नहीं, 2√2 लिख सकते हैं 8 को, पता है नहीं बात?
तो जोड़ोगे तो ये 2x, ये कट गया, 2 जमा 2 रूट 2 जोड़ोगे 2 रूट 2 जमा 2। अगर आप थोड़े से भी मेरी बातों को सुनते हैं तो 2 2 2 कॉमन आ गया, तो x की वैल्यू आई √2 + 1। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं √x निकालो तो इट इज योर रूट। हाँ है ना, बहुत बार क्या होगा सवालों में 1/√x यूज होगा, तो 1/√x में 1/√2 + 1, 1/√2 जमा 1। हाँ है ना। अब एक बात और भी ध्यान देना यार, अभी बात चल रही तो समझ लेते हैं कि अगर मैं कहूं, या चलो बाद में देखेंगे इसको, ये बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई बहन को नहीं? सर गरम गरम दूध पी लो ठीक हो जाओगे। अच्छा भाई थैंक यू है, तूने बता दिया, वरना हमने तो कोई और दवाई सोची हुई थी। धन्य हो भाई। हाँ हल्दी डाल के पीऊंगा, बिल्कुल सही है भाई, काली मिर्च भी डालूंगा। जी 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 बिल्कुल सही। कुछ नहीं बे, एक पैक लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा सुबह तक। इन दूध में कुछ नहीं रखा। आओ जरा आओ, मैं जो समझा रहा था वहां से निकल जाएगा मेरा दिमाग। मैं ये कह रहा था कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है, I am going to discuss you some another identity. Then what is the value of x³ + 1/x³? What do you think? बेटा टेंशन ही ना लो, इस बैच में इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। अगर किसी भाई को अर्थमेटिक का बहुत ज्यादा कीड़ा है, जबकि मैंने कह दिया कि धीरे धीरे ठंड करके खाओ, ठंड करके, मैं बैठा हूं, सिलेक्शन ना हो मेरी गर्दन पकड़ लेना भाई। ठीक है, जो कह रहा हूं वो काम करते चले जाओ, ठंड करके खाओ, ठंड करके कति शीतलता से धीरे धीरे बढ़ो, क्या जल्दी है? अर्थमेटिक भी चाहिए, एडवांस भी चाहिए। मेरा कुछ नहीं होता, मैं तो 3 बैच दे दूंगा तुम्हें, मेरे क्या फर्क पड़ना उस चीज का। टीम से एक बार बात कर लूंगा, कोई प्रोसेस है तो ऐसा भी करा देंगे, लेकिन धीरे धीरे ठंड खाओ, ठंड ठंड। देखो यार इसका फार्मूला लगाएंगे, आप तो जानते हैं कि फार्मूला बताया था k है तो ये k³ -3 के फार्मूला होगा, अभी लिखवाया था। तो √3 का क्यूब करोगे भैया, 3√3 आया, -3, k की वैल्यू √3 है तो √3, 3√3 में √3 गया 0। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, देखो एक गधा कह रहा है 27, पढ़ के नहीं आते और इनको चाहिए अर्थमेटिक साथ में। देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में अगर 100 आदमी है ना, तो इसमें से 20 कामयाब हो जाते हैं, 20 ऐसे हैं जो एवरेज रह जाते हैं, और बाकी जो 60 रहते हैं वो नाकामयाब रह जाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया लेवल पे जा ही नहीं सकते। इन लोगों के पास एक रास्ता था जो ये नहीं गए वहां कामयाबी पर, उसका एक कारण यही है कि ये समझ ही नहीं पाए कि ये फेल क्यों हो रहे हैं, ये समझ ही ये नहीं पाए कि सफलता का रास्ता क्या है। हाँ है ना, ये वो है जो रोज नए नए रास्ते बनाते और फिर वापसी आते, नए रास्ते बनाते फिर वापसी आते। आप इसमें मत रहो, इसमें मत रहो, मैं साथ हूं, यहां पे हैं और यहीं पे आएंगे हम। तो धीरे धीरे पेशेंस से चलो, रोज रोज नए नए मत भटको। अब भाई क्या करें, इसमें दोनों साइड x³ से गुना कर दें, मल्टीप्लाई बाई x³ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x³ से गुना कर दो। अगर दोनों तरफ x³ से गुना करोगे, इधर भी इधर भी, तो इससे x³ को इससे करोगे x⁻6, ठीक है, इसे करोगे 1 = 0। तेरी करे तो x⁻6 की वैल्यू आ गई मेरे भाई -1। तो यहां से एक नई आइडेंटिटी बन गई, क्या, जो उसमें एड ऑन करके लिख लो, ये तेरी करे x + 1/x की वैल्यू √3 है, या x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 है। आपको अभी बताया कि अगर ये √3 है तो ये 0 ही होना है। तो ऐसी स्थिति में x⁻6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस। ऐसी स्थिति में x⁻6 की वैल्यू क्या होगी, -1। इस बात का ध्यान रखिए, कतई जमा बढ़िया से। अब बात को समझने का प्रयास करिए। क्या अब हम इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे।
बात आगे क्लियर है भाई? जीरो में फर्क क्या पड़ा एक्स क्यूब? भाई दोनों तरफ से गुना भी तो करना था ना, तो इधर क्या जीरो का एक्स क्यूब से किया तो जीरो ही रह जाएगा। क्या फर्क पड़वाना चाह रहा है? अब देखिए यार सवाल क्या पूछेगा, कहेगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो कह देगा कि बताओ भाई x की वैल्यू 99 जमा 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ भाई आंसर। कोरोना का टेस्ट कराएं? करा लेंगे यार, एक आध दिन में नहीं होगा सही तो। एक बच्चा कह रहा है कि प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि ये सारा ही बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। एलजेब्रा जिस दिन बताऊंगा उस दिन मैं करा दूंगा। दूसरा ये कि जब एलजेब्रा हमारा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जो कि अब होना है बहुत जल्दी, तो उस दिन मैं खुद बैठूंगा और सारी प्लेलिस्ट जितनी भी हैं उसमें सारे में चेंजेस कर देंगे, जो जो उनका सही टॉपिक है वो लिख दूंगा मैं, ठीक है? देखिए यार हमको ये बात पता है यहाँ पे कि x की पावर 6 की वैल्यू होती है -1, हाँ है ना? 99 के आसपास कौन सी ऐसी पावर है जो 6 से भाग होती है? आप कहेंगे या तो होती है 96, तो 96 बनाने के लिए इसे x की पावर 96 इंटू एक्स की पावर 3 लिखो। इसको लिखेंगे x की पावर 96 इंटू एक्स की पावर 3। अगर ऐसा है तो दोनों साइड पावर 16 कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो x की पावर 96 -1 की पावर 16 करोगे, आंसर आएगा +1, ठीक है? समझते हैं ना? 96 को 16 गुना 6 लिख देंगे तो यही आएगा। तो बेटा इसकी वैल्यू होगी +1, तो गुना करोगे x क्यूब भी आया, इसकी वैल्यू भी होगी +1, वही आया 1/x3। तो अगर आप समझदार हैं तो अब आप जानते हैं कि यार x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 0। बहुत बढ़िया, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हरियाणा। कोर्स की वैलिडिटी 2 ईयर कर दो। क्यों सोच रहा है तू 2 साल की है? तुम्हें डेमो में क्या कहा था? जब बैच खत्म हो रहा होगा तब कई चीज़ों के अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में होंगे, हैं? इंस्टीट्यूट वाले भाग रहे होंगे तुम्हारे पीछे के, इंटरव्यू दे दो, हमारा नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो जी, ये कह दो हमसे पढ़े। सालो बढ़िया कमाओगे तुम उस समय। आओ सोचो मैं 2 साल का, यूं सिलेक्शन होना है तुम्हारा, गोली गेट जाओगे तुम बेटा। हाँ बताओ जरा एक और बात, बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? अरे बैच की वैलिडिटी कर दें, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जितनी कहोगे उतनी कर देंगे। बस ये मत करना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए फिर तुम सालों अपनी घरवाली से, कोई भी यही मेरे बैच में फ्री में पढ़ा हुआ, ऐसा मत कर लेना है कि 1999 में खुद पढ़े, सिलेक्शन लिया, फिर ब्याह करवा लिया, फिर घरवाली आई बोले तू भी पढ़ ले इसी में। ऐसा मत करना तुम, है रोजगार है भाई। आओ भाई देखो यार कुछ नहीं, 6 के आसपास देखो, हमें पता है x प्लस 1/x √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 है यार, तो 6 की मतलब डिवाइड होने वाला कौन सा? 18। तो x से गुना और x से भाग। अब बेटा कुछ नहीं करो, x की पावर 18 की वैल्यू आप जानते हैं, x की पावर 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 6, है ना? और x³ की वैल्यू -1, तो -1 की पावर 6 करोगे, उत्तर आना हमेशा +1। तो +1 आएगा तो 1/x, ये +1 आया तो x/1 यानी x, और x प्लस 1/x की वैल्यू आप जानते हैं क्या हुई? x प्लस 1/x की वैल्यू √3। सो योर आंसर शुड बी √3। इज दैट क्वाइट ओके भाई? आप पैक लगाते हो? नहीं मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन ढक्कन लगा लेता हूँ ऐसी सिचुएशन में।
इससे फिर दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। आओ यार, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x की पावर 96, तो x की पावर 94, बताओ जी इसकी वैल्यू क्या हो। आज ही देखा है, हमको ये पता है कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या होनी है जी, -1। जब ऐसी कहानी है तो ये, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बेटा x की पावर 16 जमा x की पावर 10 का मान क्या होगा, ठीक है, तो आप ये देखिए कि x की पावर 16 को लिख लेंगे x की पावर 6 गुना x की पावर 10 जमा x की पावर 10, ठीक है भैया। इसकी वैल्यू क्या है दोस्त, इसकी वैल्यू -1, -1 को इससे गुना करेंगे -x की पावर 10 जमा x की पावर 10, इससे ये कट गया, कट पिटा के उत्तर आ गया 0, कट पिटा के उत्तर आ गया भाई 0, हाँ है ना। अगर ये वैल्यू है तो बस कहानी समझ गए कि जिनका डिफरेंस 6 है उनका उत्तर 0 होगा, तो 96 और 90 का डिफरेंस 6, 0 होगा कट के, 94 और 88 का डिफरेंस 6 कट के 0 हो जाएगा, 92 और 86 का डिफरेंस 6 कट के 0 होगा, तो आंसर आया 0। क्लियर है दोस्त। सुरेंद्र गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया भाई मेरे, आइए जी अब क्यूब पे ही और किस किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो वही सेम टाइप जो मैंने स्क्वायर में पढ़ाई थी, लिख देगा आपको कि a - b + 5 = 0 एंड x - a × x - b = 1, तो x - a का क्यूब प्लस 1/x - a का क्यूब, बताइए जी इसकी वैल्यू क्या होगी। या प्लस पूछ ले, माइनस पूछ ले, जो मर्जी आपसे पूछ ले, दोनों ही मैंने बताया था, यही चीज क्यूब में डाल देगा, कहेगा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पिछला क्वेश्चन रोंग कर दिया क्या भाई, भाई फिर तो दिमाग खराब हो रहा है इसका ना, पिछला क्वेश्चन रोंग हो गया तो। ये था ना x + 1/x की वैल्यू √3 है, ओहो 18 था ना, तो -1 आया, हाँ वो मिस्टेक करी होगी मैंने, x की पावर 17 जमा 1/x की पावर 17, सॉरी, तो x से ही ऊपर गुना किया, x से ही नीचे किया, सॉरी भाई, तो ये था x की पावर 18/x और ये 1/x की पावर 18, सॉरी यार, मैंने शायद, मुझे नहीं पता क्या गलती हुई है, x की पावर 6 होती है -1, तो x की पावर 18 की वैल्यू भी -1 होती है, x की पावर 18 की वैल्यू भी -1 होती है, ठीक है जी। तो -1 यानी ये वैल्यू हुई -1, तो -1/x, और ये वाली वैल्यू भी -1, तो -x, तो माइनस पूरे से कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 1/x, और इसकी वैल्यू थी कितनी, √3, तो आंसर आएगा -√3, यही गलती थी ना, हाँ -√3 आंसर होगा।
मैंने क्या गलती करी थी, 0 लिख दिया था क्या? ठीक है, अब सही है ना? ध्यान भटका हुआ इसका मतलब। भाई तुम कमेंट फालतू के मत करा करो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। फिर मैं तुम्हारे कमेंट के जवाब देता हूँ, उसके चक्कर में मैं फिर भटक जाता हूँ, है ना? वरना फिर मैं आगे से आपके कमेंट के आंसर नहीं दूंगा। कोई फालतू के कमेंट मत करो, ठीक है? आपके जरूरी कमेंट होंगे, मैं पढ़ लूंगा और पढ़ के फिर आपके आंसर दे दूँ। किसने? हमारी तो सुनते ही नहीं, हरामखोर, तेरी सुनने के चक्कर में उत्तर गलत आया मेरा। ठीक है, देखो यार, बच्चा कोई होता नहीं है यहाँ, अकेले कमरे में पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी नहीं है, अकेला मैं हूं, कैमरा ना कोई टेक्निकल है जो बता देगा गलत किया सही किया। इसलिए सही बिल्कुल एग्जैक्ट कमेंट करो जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं उसका जवाब दे दूंगा, उसमें तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। इसके पीछे भी एक और गलत कर दिया, अब उसको भाड़ में जान दो यार, कौन सा गलत किया मुझे पता नहीं, मैं देख के कल बता दूंगा एक बार दोबारा से। हाँ, इस वाले सवाल पे आता है जी, इसका उत्तर बताओ। तो ये हमने कल परसों, मतलब उसमें शुक्रवार या शनिवार वाली क्लास में मैंने कराया था ये, कि भाई क्या करा करो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दे, मजे वाली चीज ना दिखाई दे, तो वहां गलती मत करिए, एक ही काम करिए, इसको कुछ मान लीजिए, x माइनस ए को m मान लो। तो ऐसा मानने से ये सीधा सीधा उस वाले फॉर्मेट पे बात आ जाएगी जिस फॉर्मेट को आपने पढ़ा हुआ, जिस फॉर्मेट को आपने पढ़ा हुआ उस वाले फॉर्मेट की चीजें आ जाएगी। तो मेरे बच्चों, अगर x माइनस ए m है तो कोशिश करिए कि पूरे सवाल को अब m की टर्म में ले आए। किसकी टर्म में ले आए? m की टर्म में। तो x माइनस ए m है तो दिखाई दे रहा है यहां तो साथ साथ, वरना मैं x को m में लेके आता, तो ये तो m बन गया। फिर बताया था बेटा माइनस b को हम क्या लिख देंगे? माइनस ए माइनस 5, माइनस b की जगह लिख देंगे माइनस ए माइनस 5। अब मैं फुल कंसंट्रेशन से करा रहा हूं, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई? m, तो m माइनस 5 इक्वल टू 1, m बटे में आ जाएगा, तो सोल्व करेंगे तो बेटा m माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई m, m अब इधर ले आएंगे तो m माइनस 1 बाई m इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू 5 है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 140। पक्का? हाँ, वो मैंने गलत कर दिया, ठीक कह रहे हो, वो करना उल्टा था, 6 3 18 3 6 18, सही कह रहे हो, वहीं गलती करके होगा। आज क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट तो मजा आए। आइए, चलिए एक और बता दीजिए ऐसा ही, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, जो स्क्वायर में कराए थे वही सवाल ले रहा हूं। तो आपको बताना है x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 का क्यूब। इस टाइप के मैंने 4-5 सवाल कराए थे, अब सारे नहीं करा रहा हूं, अब तरीका समझ के बस 2 सवाल से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कैसे चीजें बनती। x प्लस 3 के क्यूब वाली फॉर्मेट है, बताओ जी। अच्छा, ये बात सही है कि x का मल्टीप्लाई डिवाइड कब क्यों करें, वो मैं अभी आंसर दे रहा हूं। शिवानंदन क्या कहना चाह रहा है भाई? तेरा कमेंट नहीं देखते, फिर वही कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे यार। धीरज देखो ध्यान से, क्या करना है भाई, बहुत आसान बताया कि बेटा इसको m मान लो। देखो यार, एक अच्छा तरीका तो ये कि x प्लस 3 कहीं दिखाई दे रहा तो लेके टेक दो, नहीं दिखाई दे रहा तो भैया इस x प्लस 3 को m मान लो। क्या मान लो? m, और x की वैल्यू आ गई m माइनस 3, हाँ है ना, यहां रख दो, तो m माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x की वैल्यू m माइनस 3 रखेंगे भैया, 5 इधर लाओगे माइनस का होगा बराबर 0, तो m स्क्वायर 5 3 8, 9 में 8 गया 1, और ये माइनस 6 में उधर जाएगा प्लस का 6 ना, 5 6 में से 1 गया 5m। अब बेटा ध्यान दो, पूरे को m से भाग दे देंगे तो ये m आएगा प्लस 1 बाई m आएगा, और ये इक्वल टू 5। तो अगर मेरे बच्चों m प्लस 1 बाई m की वैल्यू 5 है, m प्लस 1 बाई m की वैल्यू 5 है, तो m क्यूब प्लस 1 बाई m क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है 110 हो जाएगी, हाँ है ना, क्या हो जाएगी जी? 110। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए कौन सी टाइप का कौन सी क्लास करिए भाई साहब? आप शनिवार की क्लास उठा के देखिए ना, यही सब तो कराया मैंने शनिवार की क्लास में। बृहस्पतिवार की क्लास, शुक्रवार को एचसीएफ एलसीएम खत्म हुआ था, फिर शनिवार की क्लास, यही चीजें तो चलिए। ये शनिवार को मैंने कराया हूबहू यही चीजें, स्क्वायर में भी। रामखोर रिकॉर्डेड में नहीं, शनिवार को लाइव क्लास हुई थी उसमें हर चीज में रिकॉर्डिंग दिखाई देती है। आइए एक सवाल और बता दीजिए इस पे। इफ इसकी वैल्यू बताइए भाई क्या होगी? बेटा क्यूब वाला नहीं बताया था, नेचुरल सी बात है, क्यूब तो आज ही शुरू किया है ना ये वाला तो। लेकिन मैंने स्क्वायर में ये फंडे बताए हुए थे कि किस तरीके से वैल्यू रखते हैं। देखिए यार, क्यूब दिखाई दे रहा है, एक्स को बटे ले जाओ, कोई बिगड़ा जी नहीं। एक्स -3 क्योंकि गुना में तो भाग चला गया, -1/x। अब एक्स यहीं, -1/x इधर लाओगे प्लस का, और ये -3 उधर जाएगा आपका प्लस का। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब क्या कर लो, क्यूब कर लो। तो बेटा x³ + 1/x³ अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये हुआ 18, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 27 में 3 × 9 घटाएंगे 18। ठीक है भाई, आइए अब क्या करें, दोनों साइड x³ से गुना कर लो या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो इधर x³ से करोगे तो x³ × x³, इधर x³ से करोगे 1, इसे इधर x³ से करोगे 18x³। बेटा x³ × x³, ये 18x³ इधर आएगा माइनस का, ये 1 उधर जाएगा माइनस का। यहां से क्या कॉमन आता दिखाई दे रहा है? x³। अगर x³ माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ x³ -18 और इसकी वैल्यू आ गई -1। यही आपसे पूछा हुआ है कि x³ × x³ -18 का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे पहचाने? क्यूब देख के कि क्यूब का फंडा लग रहा है। ठीक है, अब एक दो बच्चे जो डाउट पूछ रहे थे पीछे वाले सवाल पे, उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो आप मुझे बताइए x⁻17 + 1/x⁻17। ये बेटा मैंने उस पर भी कराया हुआ है जहां मैंने ये आइडेंटिटी लिखवाई थी कि अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। वहां x³ की वैल्यू -1 आ रही थी, और मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आप उनको पढ़िए। तो यहां मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि बेटा अगर x + 1/x √3 है तो x⁻6 की वैल्यू क्या होगी? -1। तो अब कुछ नहीं, हमें पूरे सवाल में 6 पावर के आसपास देखना है, यानी 6 का मल्टीपल। तो 17 के आसपास कौन सी ऐसी पावर है जो 6 से भागो? या तो 12 ले सकते हो, 6 दूनी 12, या 6 × 18, 18 भाग जाता है। तो 18 कैसे बनाया जाए? 18 कैसे बनाया जाए? तो 18 बनाने का तरीका है कि भाई x से गुना कर दो। अब अपनी मर्जी से थोड़ी गुना कर सकता, अपनी मर्जी से भाग भी देना पड़ेगा, तभी तो ऊपर x⁻18 बनेगी। तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे थे, ऊपर और नीचे गुना कर रहे थे। ठीक है, अब आगे आते हैं। चलिए दोस्त आगे आते हैं, बातों को समझिए। मान लो यार ये वैल्यू k, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि x⁻5 + 1/x⁻5 की वैल्यू क्या होगी। करो।
बताओ जी। करो करो, कोशिश करो, ऐसे नहीं। देखिए, देखो मेरे बच्चों, पहले इससे आइए आप स्क्वायर पे। तो स्क्वायर का फार्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 2। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेफिजूल के आरोप लगा देते हैं, कहते हैं सर आपने क्यूब का फार्मूला कभी पढ़ाया था? क्या बात कर रहे हो यार। आप क्लास निकाल के देखिए शनिवार की, और शनिवार की क्लास के आखिरी में देखिए, अगर क्यूब का नहीं बढ़ाया होगा ना, तो जो तुम कहोगे वो मैं इनाम दूंगा। यार तुम पढ़ते हो नहीं और फिर कमेंट कर देते हो कुछ भी। शनिवार की क्लास पढ़िए, उसमें जाके दिखाई देगा तुम्हें सब कुछ। बदतमीज और रखे, पढ़ते पढ़ते हो नहीं। अब निकालिए क्यूब। आप कहेंगे हमें कैसे पता चला कि स्क्वायर और क्यूब निकालना है? कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे समझाता हूं, पेशेंस रखिए। तो क्यूब का फार्मूला क्या होगा जी? के क्यूब माइनस 3। आप 3 के, आप जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x के है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा के क्यूब माइनस 3 के। अब मैं कहूं बेटा इन दोनों की गुना कर दो। कैसे करें जी? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इधर इनकी गुना करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब माइनस 3 के। तो जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे, एक्स की पावर 5 मिट बेटा। एक्स स्क्वायर को जब इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 1/x। 1/x स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो आएगा x, और 1/x स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो 1/x की पावर 5। ये वाली चीजें एज इट इज। हाँ है ना? फिर से लिखना पड़ रहा है, लिख देते हैं। अब गौर से देखिए आप, क्या x की पावर 5 हमें एज इट इज चाहिए, 1/x की पावर 5 भी हमें एज इट इज चाहिए। बचा क्या यहां? बचा क्या यहां पे? तो बचा यहां है भैया क्या? x प्लस 1/x। बचा क्या है जी? x प्लस 1/x। और मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? k। तो यहां प्लस के आया, प्लस के उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो इसका आंसर आएगा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के क्यूब माइनस 3 के, और माइनस में के। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के क्यूब माइनस 3 के माइनस के, ये हमारा आंसर है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, एक बार इस बात को समझो फिर आगे बता दो। देखिए यार दोस्तों, बात समझिए, बहुत काम की चीजें। मैं कल इनकी पोस्टर बना के आपको दे दूंगा, पीएनजी बना के, और आपको ऐप पे भी डलवा दूंगा इनके सारे फार्मूले। बाकी ये मेहनत आपकी खुद की बहुत ज्यादा करने की है कि अगर x प्लस 1/x के है और आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो कुछ नहीं करना, एक बार स्क्वायर का फार्मूला लगाना है के स्क्वायर माइनस 2, एक बार क्यूब का फार्मूला लगाना है के क्यूब माइनस 3 के, और माइनस कर देना के। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पावर 5 वाला। जो और अच्छे बच्चे हैं, जो समझदार हैं, जो इसे करना चाहते हैं, वो इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? के स्क्वायर को के क्यूब से करेंगे, के की पावर 5 आएगा, के की पावर 5 आएगा। के स्क्वायर को 3 से करेंगे, माइनस 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब आएगा। माइनस 2 को के क्यूब से करेंगे, माइनस 2 के क्यूब आएगा। और माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 6 के आएगा।
और ये माइनस के है। तो इसका फार्मूला एक ये भी बना के k की पावर 5 माइनस 5k स्क्वायर क्यू क्यूब, 6 में से 1 गया 5k। हम इसकी जगह ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, मतलब इसी चीज़ को सोल्व करके। लेकिन मुझे लगता है ये याद करना ज़्यादा आसान है, भूलने की भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार करना है स्क्वायर, एक बार करना है क्यूब, और एक बार सिंगल पावर माइनस करनी है। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? अब पेपर में देखिए इस सवाल को क्या करें। पेपर में सवाल देगा कि भाई बताइए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। देखिए जिनको चीजें याद है वो तो एक बार स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का और 9 में 2 गया 7, एक बार क्यूब निकालेंगे, क्यूब आया 18 माइनस कर देंगे 3, आंसर 18 7 126, 126 में 3 गया 123, आखिरी डिजिट से ही आंसर निकाल देंगे। जिनको नहीं पता वो इस फार्मूले को लिखे करेंगे कि जी अगर ये k होगा तो पहले लिखा जाएगा k स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखा जाएगा k क्यूब माइनस 1, फिर लिखा जाना है माइनस k। तो 3 है तो 3 का और 9 सॉरी फिर गलत लिख दिया मैंने, k स्क्वायर माइनस 2 था ना, यहाँ माइनस 2 था, माइनस 1 तो नहीं लिखा था ना कहीं पे मैंने, फिर ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 2 था और k क्यूब माइनस 3k था। तो यहां वैल्यू रखेंगे तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ 3 का क्यूब 27, 27 में 3 तिया 9 गया 18 और माइनस 3, तो 18 7 126 में 3 गया 123। पक्का भाई? किसी भाई को दिक्कत यहां तक नहीं? तो चलिए यार कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कल की क्लास बड़ी जरूरी होगी क्योंकि कल हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा और बता के, इतने सारे सूत्र कहां से याद रहेंगे भाई, याद किसी को नहीं रहते। अगर मैं तुम्हें ये कहूं ना दोस्त, मेरी बात को सीरियसली समझना, कि तुम मुझे भूल के दिखा, तू मुझे भूल के दिखा, नहीं भूल पाएगा यार। क्यों नहीं भूल पाएगा? क्योंकि तू रोज मेरी आंखों के सामने आ रहा है और मैं तेरी आंखों के सामने आने लग रहा हूं। यही फंडा है याद और भुलाने का। लोग कहते हैं ना पहला प्यार भूले नहीं भुलाया जाता। साले पहला प्यार की तुम्हें 10 साल भी याद ना आए, वो तभी तक ऐसा लगता है जब तक वो तुम्हारे सामने या तुम्हारे आसपास है। जिस दिन तुम चीजों से दूर हो जाओगे उस दिन कुछ याद नहीं रहना इनका, ऐसा कुछ है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो बात को समझो, इन चीजों को रोज देखेंगे, रोज करेंगे तो याद अपने आप हो जाएंगे, याद करने की नहीं है। और नहीं देखेंगे तो नहीं होगी। तो ये आपका मन है, आपका तरीका है कि आप क्या सोचते हैं, और देखेंगे कि नहीं देखेंगे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएंगी सारी। चलिए कल मिलते हैं आगे इस पे।